माता की वंदे वंदे वंदे। परम श्रद्धेय हम सबके प्रेरणा, ऊर्जा, गति के स्रोत, जिनकी शक्ति हम सबको ऊर्जा देती है, जिनका एक एक शब्द से हम गतिमान होते हैं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन और भारत के कई प्रांतों से अपनी श्रद्धा, भक्ति और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना को लेकर के यहाँ पर पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा आप सबको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो मुझको लगता है, लग तो बहुत दिन से रहा है कि अब हमको श्रद्धेय स्वामी जी के काम को करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी अपनी ऊर्जा से बहुत सारे काम को कर लेते हैं, पर हमको लगता है कि हमारे काम के लिए जल्दी से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो जब आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे को अपने सहयोगी साथी मिलने वाले हैं। तो इस रूप में हम आपको आपकी ऊर्जा और आपकी दृष्टि के अंदर विद्यमान उस परमात्मा को मैं अनुभव करने का प्रयास करता हूँ। महापुरुष का वैसे तो कोई अपना कार्य नहीं होता है, दुनिया के जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह महापुरुषों के लिए होते हैं, और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं सभी शुभ कार्य को बहुत ही गति के साथ, ऊर्जा के साथ और पूरी सात्विकता के साथ उसको प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, उस महापुरुष के उस शुभ कार्य को प्रतिष्ठापित करने में हमको भी कहीं अनुगामी बनने का मौका मिल रहा है, ये बड़ी बात है। श्रद्धेय स्वामी जी विविध रूप में आपके अंदर विद्यमान ऊर्जा को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। हर व्यक्ति के अंदर यह सत्य है कि बहुत अपरिमित सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य अपरिमित है, परंतु समझने की क्षमता वह भिन्न भिन्न है। हमारी योग्यता, पात्रता, ग्राह्यता, उसके अंदर बहुत विविधता है। उसका कारण कुछ तो पिछले जन्म के हमारे संस्कार हैं, तो कुछ इस जन्म में जो आपका एजुकेशन, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, उसके आधार पर आपकी एक आपका व्यक्तित्व तैयार होता है। उसके आधार पर आप बहुत कुछ ग्रहण कर पाते हैं और बहुत कुछ हम ग्रहण नहीं भी कर पाते। फिर भी जो असीम और अपरिमित सामर्थ्य है उसको जागृत करने का काम हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहीं से ही प्रारंभ करके उस असीम सामर्थ्य तक हम पहुँच सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमको इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है, हमको इस बात के लिए दुखी और परेशान नहीं होना है कि मेरे पास कितना सामर्थ्य है, अपितु हमको इस कार्य के लिए संलग्न और प्रवृत्त होना है कि उस अनंत और असीम सामर्थ्य को मुझको प्राप्त करके ही छोड़ना है। उसके लिए हमको प्रवृत्त होना है। उस प्रवृत्ति में पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ, योग दर्शन भी हमको यही सिखाता है। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि वह तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी लगन निष्ठा के साथ जब हम प्रवृत्त होते हैं, वह भी लंबे समय तक लगे रहते हैं,
तब जाकर के योग की जो भूमि है, योग की जो स्थिति है, योग की जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता की प्राप्ति हम कर सकते हैं, उससे पहले कभी नहीं कर सकते। आपकी रुचि भारतीय संस्कृति के प्रति, योग के प्रति, हमारे मूल्य और आदर्श के प्रति, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति है, इसीलिए करोड़ों लोगों में से आप हजारों यहाँ पहुँचे हैं। यह आपका पुण्य कर्मों का, एक तरह से मैं कहूँ कि संस्कृति के प्रति जो आपकी अभिरुचि, जो संस्कारों के मूल में था, उसकी वजह से आप यहाँ पर आए। पर हमको अब ऐसा बनना है कि वह संस्कार हमको जन्म जन्मांतरों तक वह हमारा साथ दे करके हमको इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के मार्ग तक पहुंचा सके। तब तक हमको इस संस्कार से विमुख नहीं होना है, अभी तो इस संस्कार के मार्ग पर चलते हुए हमको उन्नतशील बनना है। इस भाव को यहाँ से दृढ़ करके आपको जाना है। पूरी दृढ़ता आए आपके अंदर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातों से विविध शास्त्रों को हम समझ सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रों की बातों से कभी कभी हम थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमको यहाँ से थोड़े में ज़्यादा समझना है और जितना भी ज़्यादा मिल रहा है उसको संरक्षित और संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसको और बहुत बनाना है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी पहले बार बार इस बात को कहा करते थे, ये वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ति, कि जो असीम है, जो अनंत है, जो अथाह है, वहाँ पर सुख है। थोड़े में हमको शुद्रांजलि ना बन करके हमको भूमा बनना है, बृहद बनना है। जितना व्यापक बनेंगे, जितना आपका विचार व्यापक होगा, जितना आपका चिंतन व्यापक होगा, उतनी ही आपके अंदर सात्विकता आएगी। जितनी आपके अंदर सात्विकता होगी उतनी ही पवित्रता के आप सागर बनेंगे और आपकी पवित्रता का सागर जो है वो पूरी दुनिया को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम को देने में सक्षम और सामर्थ्य होगा। हमको सामर्थ्यशाली बनना है। हमको सामर्थ्यशाली बनने के लिए, हमको गुणों को अपने अंदर आने के लिए हमको स्थान देना होगा। किसी भी पात्र के अंदर यदि कोई वस्तु पहले से है, उसके अंदर दूसरा पदार्थ आ नहीं सकता है। इसीलिए पहले जो कुछ है उसको निकाल करके बाहर फेंको, उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों को उसके अंदर डालने के लिए, उस पात्र में डालने के लिए स्थान बना पाएंगे। इसके लिए मैं एक अच्छा सा उदाहरण दे सकता हूँ। ऋषि दयानंद जब गुरु विरजानंद जी के पास मथुरा में पहुँचे, स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद जी, दंडी स्वामी थे, प्रज्ञा चक्षु से। उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट को सहा था। गुरु विरजानंद के संदर्भ में वो बचपन में ही चेचक से या किसी बीमारी की वजह से उनकी आंखें चली गई थी, उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कल्पना कर करके देखो, उनकी भाभी ने उनको परिवार से कि यह अंधा है, कुछ करता नहीं है, घर से निकाल दिया। एक बच्चे की कल्पना करके देखो कि जो स्वयं आंखों से न देख सकता हो और घर से जिसको निकाल दिया हो, उस तरह से भटकते भटकते वह मथुरा में पहुँचे और किसी विद्वान के सानिध्य में वो अत्यंत विद्वान बने। गुरु विरजानंद जी उस समय, उस जमाने के संस्कृत व्याकरण के अद्भुत प्रकांड विद्वान महातपस्वी संत थे। जब उनके पास स्वामी दयानंद जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ऐसा कहते हैं कि विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी से पूछा कि कौन। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो स्वामी दयानंद जी ने कहा, गुरुदेव मैं यही जानने के लिए तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जब ये बात कही, उनको लगा कि यह कोई जिज्ञासु, एक ऐसा शिष्य है, कुछ विशेष है, कुछ जानना चाहता है। तो सबसे पहले विरजानंद जी पूछते हैं, दयानंद पहले तुमने कुछ पढ़ा है? इन्होंने कहा, हाँ मैंने विविध शास्त्रों को पढ़ा है, विविध ग्रंथों को पढ़ा है, बहुत सारे स्थानों पर रहा हूँ, बहुत सारी तपस्या भी की है, बहुत सारे ग्रंथों को जानता हूँ। तो विरजानंद जी ने कहा कि जो कुछ पढ़ा था वो सब कुछ तुम यमुना में बहा करके आओ, तब मेरे पास आना ये बहुत बड़ी बात है।
पढ़े हुए को यमुना में नहीं बहा जा सकता है। जो किताबें और ग्रंथ और जो पोथा हो उसको तो बहाया जा सकता है, पर उसमें एक गहरी और रहस्य वाली बात थी कि जो कुछ तुमने जो जाना है उस आग्रह को लेकर के मेरे पास मत आना। यदि तुम कुछ मुझसे जानना चाहते हो तो तुम एक बार खाली हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, फिर मेरे पास आओ तो मेरी बातें तुमको समझ में आएंगी। हम घर से तो निकल जाते हैं, बाहर चल भी पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास है, चाहे हम कबाड़े को ही लेकर के घूम रहे हों, पर हमको कभी कभी वो प्यारा लगता है और उसका प्यारा लगने के पीछे फिर जो कुछ हमको पाना होता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। यदि असीम को पाना चाहते हो, भूमा को पाना चाहते हो, तो जो अल्प लेकर के हम घूम रहे हैं उसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा। उसको छोड़े बिना असीम को नहीं प्राप्त कर सकते। यदि चींटी यदि मिस्री के पहाड़ पर भी चढ़ जाए, पर मुख में यदि उसने नमक की डली को दाबा हुआ है, तो समझ लेना उस चींटी को कभी भी मिस्री का स्वाद नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें मिस्री का दोष तो नहीं है, चींटी के मुंह में जो नमक की डली है उसका दोष है। कहीं हम इस महायज्ञ अभियान में भी कि चींटी बन करके हमको नहीं रहना है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ति, हमको उस भूमा को, उस सुख को पाकर के ही छोड़ना है। तो सौभाग्यशाली हैं आपने अपने संस्कारों ने हरिद्वार चलने के लिए प्रेरित किया और आप विविध कार्यों से, विविध व्यवस्थाओं से, क्योंकि हमको पता है समय तो सबके पास 24 घंटा है, उन 24 घंटों में हम उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जिन कार्यों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। आपने इसको महत्वपूर्ण समझा है तो हमको विश्वास है कि पूरे जीवन भर इसको महत्वपूर्ण समझ करके योग को, संस्कृति को, गुरु वचन को, वाक्य को और उपदेश को अपने जीवन में सर्वथा आगे रखेंगे और बाकी चीज़ों को उससे पीछे पीछे रखेंगे। तो यदि इसको आगे रखेंगे तो समझ लेना जीवन में कभी भी आप भटकेंगे नहीं, आपके जीवन में कभी भटकाव नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रक्षा, आपका पथ प्रदर्शन गुरु वाक्य करेगा, हमारी संस्कृति करेगी, यह योग पथ करेगा और उसमें आप एक प्रकाशमान जीवन को, एक उज्जवल जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। यह इस रहस्य को हमको समझना है। उपनिषदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। गुरु के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी बोलते हैं जब आप बोलना जाया करो तो आयुर्वेद के ऊपर बोलो, तो मैं कहता हूं कि आयुर्वेद तो इतना बड़ा ग्रंथ है, यदि थोड़ा सा जीवन को समझ लें तो जीवन का अंश तो उसमें आयुर्वेद भी आ जाता है। तो इसीलिए जीवन को समझने के लिए हमको हमारे एक ग्रंथ में कहीं लिखा है कि हमको क्या जानना है, क्या जानने से हम अपने आप को जान सकते हैं। उसके लिए कहा, कह काल कानि मित्राणि को देश को व्यगमो कश्च अहम कामे शक्ति ऋतिचिंत्य मुहुर्मुहु। यदि व्यक्ति अपने को जानना चाहता है, इन जीवन रहस्यों को सुलझाना चाहता है, अपने जीवन के अंदर असीम सुख, शांति और आनंद चाहता है, तो उसको हर क्षण इसका चिंतन करना चाहिए। कह काला, यह समय क्या है, जो समय को पहचानता है वह कभी भी काल कवलित नहीं हो सकता है। हमको काल के प्रवाह में नहीं बहना है, समय के प्रवाह में नहीं बहना है, अपितु इस समय को हम अपनी ऊर्जा और शक्ति से जो हम चाहते हैं उसकी पूर्ति में हम समय को बदल सके, हमको ऐसा बन करके दिखाना है। यही आध्यात्मिकता है। इसीलिए कहा कालः, यह समय क्या है इसको समझो। कानि मित्राणि, मित्र कौन हैं, क्योंकि हम जिनको मित्र समझते हैं, जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं, हमने देखा है आज हमको बड़ी पीड़ा होती है,
अधिकांशतः आप यहाँ पर युवक और युवतियाँ हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको कानि मित्राणि, यदि हमने ऐसा समझ लिया कि वस्तुतः सच्चे दोस्त कौन हैं, तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी अवनति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मित्रों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तब वो हमारे जीवन के अंदर अवनति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में तो भगवान को भी मित्र कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सबसे बढ़िया सखा तो, सबसे बढ़िया बंधु तो वह परमात्मा है। स नो बंधुर्जनिता सविधाता। वेद के अंदर भी, वेद भगवान स्वयं कहते हैं वह हमारा बंधु है, मित्र है, भ्राता है, सखा है। तो जो मित्र होता है, सही मानो जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, परमात्मा का एक तरह से छोटा रूप होता है। पर वो मित्र कौन से होते हैं? वो मित्र जो ऐसे नहीं होते हैं जिन बुराइयों को हम नहीं जानते हैं, वो बुराइयां हमको सिखा दें। जो विकार हमारे जीवन में नहीं है, उन विकारों को हमको बता दें। जो संकुचित अवधारणाएं हमारे में नहीं है, वो सिखा दें। ऐसे मित्र नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना है? हमको मित्र की तलाश नहीं करनी है, अपितु हमको सच्चा मित्र बन करके दिखाना है। आपका मित्र गुरु है, आपका मित्र परमात्मा है। दुनिया वालों के लिए सच्चा मित्र आपको बन करके दिखाना है, क्योंकि पापा निवारेति योजते हिताय गुह्यान्य गुह्यति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम जहाति न ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कि जो सूर होते हैं, जो संत होते हैं, वो ऐसे लोग को जो पापों से हमको बचाए, अच्छे कार्यों में हमको लगाए। तो पापों से तो आप तब दूसरों को बचा पाओगे ना, जब तुम स्वयं पापों से मुक्त होगे। बुराइयों से दूसरों को तब तुम बचा पाओगे जब तुम्हारे जीवन में बुराइयां ना होंगी। पापा निवारेति योजते हिताय। अच्छे कार्यों में तो तभी तुम लगा पाओगे ना, जब तुम अच्छे काम कर रहे होगे। तो तुमको ऐसा बन करके दिखाना है कि तुम्हारे जीवन में कहीं पाप न हो, तुम्हारे जीवन में कहीं कोई कमी न हो, तुम्हारे जीवन में कोई अकल्याणकारी कर्म की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति न हो। तो ऐसा हमको बन करके फिर उसके बाद में हम दूसरों को उस मार्ग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो आप दुनिया के सच्चे मित्रों की तलाश में ना हो, यानी दुनिया के लोग आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखें और उनका पथ प्रदर्शन आप कर सकें। आपको ऐसा यहाँ से बन करके जाना है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो, इतनी शक्ति हो कि वह शक्ति कभी भी क्षीण और न्यून न हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना। तो हमको कह कालकानि मित्राणि को देश को वया गमो, कि हमारा वस्तुतः हमारी जगह कौन सी है, हमारा स्थान कौन सा है। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते हैं, बड़े होते हैं, हमको लगता है कि यह हमारा स्थान है, यह हमारा गांव है, यह मेरा घर है, यह मेरा क्षेत्र है। यह तो इस जन्म की बात है, इस जन्म में भी थोड़ी सी समय की बात है। बचपन में कहीं होते हैं, पढ़ाई कहीं करते हैं, काम धाम के लिए कहीं जाना पड़ता है, रिटायरमेंट के बाद भी और कहीं जा कर के बस जाते हैं। न जाने एक जन्म में मनुष्य कितने ठिकानों को बदल लेता है, न जाने एक जन्म में व्यक्ति कितनी कितनी जगहों पर रह लेता है। जो यह क्षण क्षण बदलने वाली ठिकाने, क्षण क्षण बदलने वाली जो जगहें हैं, वो हमारी सच्चे स्थान तो नहीं हो सकते, सही हमारा एड्रेस तो नहीं हो सकता है। कह कालकानि मित्राणि को देश, फिर वास्तव में हमारा स्थान कौन सा है, हमको यह सोचना है। तो वह स्थान है परमात्मा का धाम। परमात्मा के अंदर अपनी स्थिति, संस्कृति और संस्कृत निष्ठ हमारा जीवन, सत्य सदाचार युक्त हमारा जीवन, वह हमारा
वस्तुतः हमारा स्थान है, वह हमारा देश है। क्योंकि यदि सदाचार को लेकर के यदि आप आगे बढ़ोगे, तुम जहाँ भी जाओगे सदाचार को ही फैलाओगे। यदि दुर्गुण दुर्व्यसनों को, बुराइयों को लेकर के रहोगे तो कहीं भी रहोगे, उसी को ही बढ़ाओगे, तो वस्तुतः हमारा स्थान, यह हमारा देह है। बाहर का स्थान तो बदलने वाला है, इस देह के अंदर जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं वह भी हमारा स्थान है। और बाकी इस स्थान को पवित्र करने के लिए हमको संस्कारों से इसको संचित करना है, इसके अंदर विकारों और बुराइयों के लिए कोई स्थान न हो। श्रद्धेय स्वामी जी प्रातःकाल भी बार बार बोलते हैं कि जैसा सोचोगे, जैसा चिंतन बार बार करोगे, तुम वैसा ही बन जाओगे। तो हमको ऐसा चिंतन करना है कि यह देह ही मेरा सही स्थान है, इस स्थान को मैं सही रखूँगा, दुनिया में कहीं भी रहूँगा तो वो स्थान अच्छा लगने लगेगा। यदि यही गड़बड़ा गया तो सब कुछ गड़बड़ लगने लगेगा। इसलिए को देश कि देश कौन सा है, देश यह देह है। इस देह को देवालय बनाने का प्रयास हमको करना है, यह हमेशा ध्यान रखना। को व्ययागमो, आय और व्यय क्या है। सच मानिए, दुनिया के लोग, दुनिया की चीज़ें जब उनके पास आती हैं तो ऐसा लगता है उनको कि हम बहुत समृद्धशाली हो गए हैं, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, दौलत है। पर मैं एक बात पूछता हूँ कि वास्तव में दुनिया की चीज़ों को देख करके जब हम अपने आप को मानते हैं कि हम समृद्धशाली हो गए हैं, तो फिर आप देखना जब वो चीज़ें चली जाने लगती हैं, कभी संपत्ति का नाश हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आदमी को लगने लगता है कि मेरा तो सब कुछ लूट पिट गया। वस्तुतः संसार से हमने अपने आप को इतना जोड़ लिया है कि दुनिया की चीज़ें जब हमारे पास आती हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, यश, किसी भी रूप में जब चारों तरफ वो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। जब वो चीज़ें हमसे जाने लगती हैं या उन चीज़ों को लेकर के कोई हमको चुनौती देता है तो हमको लगने लगता है हम तो बड़े दरिद्र हो गए हैं, हमारे अंदर तो बहुत अभाव आ गया है। तो आदमी दुखी और निराश होने लगता है। जो एक साधक होता है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो संसार के बढ़ने और घटने से अपना बढ़ना और घटना नहीं मानता है। वस्तुतः हम विकारों से रहित होना है, दुर्गुण दुर्व्यसनों से रहित होना है, वो हमारी जो है वृद्धि है। यदि हमारे जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन आ जाए तो वह हानि है। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे तो हम अपनी संपत्ति की रक्षा सब कुछ खो कर के भी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमको सच्चे संपत्ति के रक्षक बन करके उस संपत्ति को बढ़ाने वाला हमको बनना है। कश्चाहम कामे शक्ति, मैं कौन हूँ, यह एक बड़ा प्रश्न है। कश्च अहम, मैं कौन हूँ। वस्तुतः मैं क्या यह देह पिंड हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बच्चा हूँ, जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, रोगी हूँ, विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, मैं क्या हूँ। वस्तुतः हम ये सब कुछ नहीं हैं। ये तो एक स्थूल रूप है जो दुनिया को दिखाई देता है। हमको तो वह दिखाई देता है जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे मन में होता है, जो हमारे कल्पना में होता है, जो हमारे संकल्प में होता है, जो हमारे सोच में होता है। वस्तुतः हम तो वही होते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं होते हैं। इसलिए हम बाहर की सौंदर्य को सुधारने से पहले हम अपने अंदर की सुंदरता को संवारें और अंदर की गहराइयों में उतर करके जब हम आंख बंद करें तो हमारी सुंदरता हमको दिखाई देने लगे। ऐसा ना हो कि हम आंख बंद कर लें तो हमको अपना कुरूपता दिखाई देने लगे। जब हमारे अंदर गुण होंगे, जब हमारे अंदर सात्विकता होगी, तब अपनी सुंदरता हमको दिखाई देने लगेगी। इसके लिए हमको प्रयास करना है। कश्चा हम, फिर उसका उत्तर हमको मिलने लगेगा। का में शक्ति, मेरी शक्ति क्या है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, कहते हैं बार बार, जो मैंने भी कहा कि यो भूमा तत्सुखम, कि जो भूमा है, जो महान है, बृहत है, व्यापक है, वह सुख है। वस्तुतः वही हम हैं कि जो संसार की संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित हो सकती हैं। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है, हमको ऐसा बन करके दिखाना है। इसके लिए हमको शास्त्र अध्ययन करना है, हमको स्वाध्याय करना है, हमको योग करना है और ऐसा बन करके हमको दिखाना है। इसके लिए महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है। आप आए हैं, ये आपका सौभाग्य है। जब तक कोई ऐसा गुरु ना मिले,
ऐसा पथ प्रदर्शक न मिले, ऐसा रास्ता बताने वाला व्यक्ति न मिले, तो हमको वह मार्ग, वह रास्ता, वह अपना बोध हमको नहीं हो पाता है। यदि आज श्रद्धेय स्वामी जी सरलता से बैठ करके आराम से बड़ी सुगमता के साथ में विविध विषयों में, विविध शास्त्रों के विषय में, जीवन और दुनिया के संदर्भ में, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता के विषय में जिन बातों को बताते हैं, वह एक अनायास ही इनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए अथक परिश्रम, अनायास घोर तप, निरंतर स्वाध्याय, विविध शास्त्रों का अध्ययन, विविध गुरु चरणों का सानिध्य और उनका आशीर्वचन का यह प्रतिफल है। तो हमको भी हमारा सौभाग्य है उन सारे विषयों को, सारी चीज़ों को एक जगह पर बैठ कर के हम ग्रहण कर पा रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। पर उस सौभाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए महापुरुष के जो स्वरूप है उसको हमको समझना होगा। जितना हम समझ पाएंगे, महापुरुष तो हमको सब कुछ देने के लिए सब जगह पर अहरनिश जो है तैयार हैं, सब कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे लिए तैयार हैं। पर एक बात ध्यान रखना, जो महापुरुष होते हैं ना, हमको ऐसे लगते हैं कि हमारे सामने हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है वह हमको सहज उपलब्ध है, कभी कभी हमको लगता है वो हमको तो दिखाई देते हैं, कभी कभी हमको लगता है हम तो उनकी बातों को सुन सकते हैं, कभी हमको लगता है हम फोटो भी खींच सकते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हम उनसे मिल भी सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, यह तो वह स्थूल रूप है, वह बाह्य रूप है जो सब दुनिया को दिखाई देता है, वही रूप कहीं न कहीं हमको भी दिखाई देता है। पर उनका जो आंतरिक रूप होता है, जो दूसरा रूप होता है, वह रूप तो उनका वह दुर्ग में रहता है। जो दुर्ग होता है ना, जो किला होता है, महापुरुष एक तरह से कहें कि जो हमको बाहर से उपलब्ध हैं, वो वस्तुतः महापुरुष का वो सही रूप नहीं होता है, वह गुरुजनों का दिव्य रूप नहीं होता है, वह तो बाह्य रूप होता है, एक स्थूल आकृति और ढांचा मात्र होता है। शब्द के रूप में तो वह शब्द मात्र होता है। यदि उनको जानना है, उनको पाना है, तो समझ लेना कि महापुरुष जो गुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य संत होते हैं, वह तो दुर्ग में रहते हैं, वह किले के अंदर रहते हैं। परंतु उस किले के अंदर प्रवेश करना हो तो समझ लेना कि फ़ोटो और सेल्फी तो शायद कोई भी आकर के जो नज़दीक आए स्वामी जी से ले लें, पर उस दुर्ग में प्रवेश करना हो तो जो आलसी होते हैं, जो प्रमादी होते हैं, जो दुर्गुणी होते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश वहाँ बहुत कठिन होता है, वो कभी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। यदि उन बुराइयों से रहित हो जाएं तो जिस दिन उस दुर्ग में प्रवेश हो जाएगा तो समझ लेना उस किले के अंदर अथाह खजाना है, अथाह संपत्ति है, मानो वो खजाना आपको अनायास ही मिल जाएगा। परंतु उस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना है? क्या आप उसके लिए प्रयास करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप प्रयास करेंगे? प्रयास करना चाहते हो तो सुनो, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। उस दुर्ग के किले को खोलना चाहते हो तो वो खटखटाने पर वो किले का दरवाज़ा तो खुल जाएगा। तुम्हारा यहाँ पहुँचना ही उस किले को खटखटाना है। आप यहाँ पहुँच गए हैं,